बेईमानी इनका धर्म है, ये नेता बड़े बेशर्म है। सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां, जब लगे कि माहौल बड़ा गर्म है। ऐसे ही ओशो के विचार जो भारत के जलते प्रश्न बुक में लिखे गए हैं, उसके संदर्भ में हमने बुक रिव्यू की थी। आज उसी के एक भाग के संदर्भ में उस ओशो ने जो भी राजनीतिक विचार उस बुक में रखे थे, वो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आपको अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो बने रहिएगा हमारे साथ। ओशो ने बात की है कि देश में सिर्फ एक ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ये सुनकर आप आश्चर्य में होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे तो यह कहते हैं कि कोई भी भाषा ही नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो यह कहते हैं कि एक भाषा जिसका नाम होना चाहिए हिंदुस्तानी भाषा। तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती से कई सारे वर्ड्स मिलाकर एक भाषा बनाए, जिसके कई कुछ शब्द एक भाषा में आ जाए, जिसका नाम हिंदुस्तानी भाषा हो। और ये 25 वर्ष में अब डेवलप कर सकते हैं, जिससे देश एकता में बन सकता है। ऐसी बात ओशो ने की है। आपको शायद आश्चर्य हो, लेकिन ऐसा ही कुछ आपको जानने को मिलेगा इस बुक में से। इसके अलावा दूसरी बात ओशो ने की है कि देश में एक राष्ट्रीय सरकार होनी चाहिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। प्रादेशिक सरकार है वो कभी भी उससे देश को खतरा हो सकता है, इसीलिए एक ही सरकार पूरे देश में, ऐसी बात की है। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, वैसे ही राजनेता बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। राजनेता को सिर्फ सत्ता से लालच है। जब तक सत्ता नहीं मिली होती हो ना, तब तक वो सीधा होता है, और जब सत्ता हाथ में आए तब उसके अंदर से एक तानाशाह जन्म ले लेता है। ओशो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात करते हैं कि राजनीति में आज अच्छे लोग आने को तैयार ही नहीं है। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो उसकी जगह बुरे लोग आ जाएंगे, क्योंकि वो जगह तो खाली पड़ी है ना, तो उसकी जगह बुरे लोग आ जाएंगे। और ये बुरे लोग हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। हमारी भारतीय परिदृश्य में राजनेता ऐसे है कि अगर वो मर चुके हो और उसकी कब्र में से उसको पद मिले या सत्ता मिले, तो वो कब्र में से खड़े होकर भी सत्ता भोगने को तैयार है। ऐसे है राजनेता। 19 ईयर हो गए हो या फिर 75 साल के हो गए हो, 80 साल के हो गए हो, कितने भी साल के हो जाए हमारे राजनेता, फिर भी अपना पद त्यागने को तैयार नहीं है। इसीलिए वृद्ध ही सत्ता पर बने रहते हैं, युवाओं को चांस नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं कि जब नेता की कोई सभा होती है, वो कुछ भी बोले, लेकिन जनता क्या है, भीड़ है। और नेता बड़ा बुद्धिशाली होता है और भीड़ एक पागल होती है। और राजनेता कुछ भी बोले, भीड़ क्या करती है, तालियां बजाने लगती है। नेता कभी तो भाड़े पर ये तालियां बजाने वाले रखते हैं। कुछ भी बोले, कोई बात में तर्क हो या ना हो, झगड़ा कराने वाली बात हो, कोई भी बात हो, कुछ भी बात में तालियां बजनी चाहिए। फिर नेता को क्या होता है, प्राउड फील होता है कि मैं, ऐसा होता है। फिर अगर हम देखें तो जो भी जेल में गया हुआ है वो नेता है। आज जिस व्यक्ति को शिक्षा का, एजुकेशन का ई भी नहीं मालूम है, वो आज शिक्षा मंत्री बन के बैठे हुए हैं। उसके पास कोई स्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जेल में गया है ना, तो वो शिक्षा मंत्री बनने के लायक है। ऐसा आज हमारे भारतीय परिदृश्य में हम देखें तो ऐसी राजनीति चल रही है। अगर भारत गुलाम था तो इसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार नहीं है, मुगल जिम्मेदार नहीं है, खुद भारतीय प्रजा जिम्मेदार है। क्योंकि भारत में हम लोग आपस में लड़ते हैं। जब अंग्रेज आए, जब बाबर आए, तब हम आपस में लड़ रहे थे। हम एक साथ मिलकर कभी अटैक नहीं किया है। अंग्रेज ने भी हमें क्या किया, आपस में लड़ा दिया, और फिर सत्ता कई सालों तक हम पे बनाए रखी। जिम्मेदार हम हैं। हम एक ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? हमें सत्ता की, संपत्ति की लालच है।
हम सत्ता से हटना नहीं चाहते, हम अपनी संपत्ति किसी को देना नहीं चाहते, तो फिर गुलामी के लिए जिम्मेदार भी हम ही है। भारत के जो पहले के राजा हुआ करते थे वो नहीं हटना चाहते थे सत्ता से। ओशो कहते हैं कि भारत की जनता, भारत के लोग जो है वो व्यक्तिवाद पे विश्वास करते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति हो अगर उसकी पूजा करते हैं, उसका पूरा परिवार हो उसकी भी पूजा करते हैं, जो भी आए उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें क्या स्किल है, उसमें क्या गुण है वो नहीं देखते। व्यक्तिवाद और परिवारवाद पर भी यहाँ पे थोड़ी सी विरोध किया गया हुआ है। इसके अलावा भारत की जो जनता है वो यह सोचिए, हमें क्या, अपन को क्या लेना देना, हमें तो सुबह उठ के काम पे ही जाने का है ना, जो होता है होने दो। हम यही विचारधारा लेकर चले हैं कि जो होता है होने दो ना भाई, क्या है। हम कभी अकेले हम की बात नहीं करते, यानी कि सारे भारत की, सबको साथ में लेकर की बात नहीं करते। मैं करूँगा, मैं ही सब अटक जाता है। मैं से अगर हम हो जाए तो भारतीय राजनीति के लिए अच्छा है। ओशो भारतीय विद्यार्थियों के बारे में भी कहते हैं कि क्या विद्यार्थियों को राजनीति में आना चाहिए। ये युवाओं को नहीं कह रहे, विद्यार्थी को कह रहे हैं। तो ओशो कह रहे हैं कि नहीं, विद्यार्थी को काम है अभ्यास करना, और विद्यार्थी को अभ्यास करते समय पॉलिटिक्स को समझना ज़रूरी है कि वो साथ में पढ़ा जाए और समझे भी कि पॉलिटिक्स ये है। भारत की जो पॉलिटिक्स है उसे पहले समझो, फिर अभ्यास आपका पूर्ण हो उसके बाद पॉलिटिक्स में आओ, जिससे कि सही और गलत का आपको पता चल सके। कई दिन पहले एक ऐसा किस्सा हुआ था कि सरपंच का इलेक्शन था और जो व्यक्ति था उसका चुनाव चिन्ह था टेबल। तो एक व्यक्ति जो मतदान करने के लिए आया हुआ था उसको कहा गया कि टेबल पे आपको सिक्का लगाना है। तो उसने क्या किया, सिक्का लिया और टेबल पे ही लगा दिया, यानी कि पर्ची पे नहीं लगाया, टेबल जो था ना उस पे लगाया। यही भारतीय परिप्रेक्ष्य में राजनीति की समझ है। इसीलिए कहते हैं कि पहले आप एजुकेशन दीजिए पॉलिटिक्स के बारे में, और अदर संदर्भ में भी हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत के लोगों को शिक्षा देने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात की गई हुई है कि हिटलर के कमरे के बाहर लिखा हुआ था कि ट्रूथ इज ओनली लॉ, यानी कि सत्य के अतिरिक्त और कोई नियम ही नहीं है। तब एक मित्र जो हिटलर का मित्र था उसने पूछा हिटलर से कि ये क्या तुमने लिखा हुआ है। वैसे हिटलर जो था वो पृथ्वी का सबसे बड़ा झूठा आदमी भी आप मान सकते हैं उसे। तो हिटलर ने कहा कि अगर झूठ बोलना हो तो सत्य का प्रचार करो। झूठ बोलने के लिए आपको सत्य की घोषणा करनी पड़ेगी। इसे ही राजनीति कहते हैं कि अगर आपको झूठ बोलना हो तो सत्य की घोषणा करो। ऐसे ही राजनेता हमारे हैं कि अगर मंच पर खड़े हो तो उसे पता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, और पब्लिक भी ऐसी पागलपन है कि ताली बजा देती है, वाह 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 क्या बोला है, इस तरह से। ऐसे ही ओशो ने कई सारी इंटरेस्टिंग बात पॉलिटिक्स पे ऊपर, सामाजिक के ऊपर और कई रोचक बातें इस बुक में की गई हुई है। अगर आपको इस बुक के विचार पसंद है और आप पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई हुई है, वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी पॉलिटिक्स के संदर्भ में हम कई सारी बुक पढ़ने वाले हैं और ये बुक आपके साथ साझा भी करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।